जन की विशाल जनसभा में उत्तर प्रदेश के गौरव यशस्वी मुख्यमंत्री, राजनीतिक सुचिता के महानायक और यूं कहे कि अयोध्या के महाराजा विक्रमादित्य ने जो पुनः अवतार लिया है, ऐसे गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का मैं बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं, जो अयोध्या को विगत 6 वर्षों में उन्होंने कई 100 करोड़ की सौगात देकर अयोध्या को बहुत स्वच्छ सुंदर बनाने में जो अलौकिक अयोध्या बनाने में उनका योगदान है, मैं पुनः उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। आज इस कार्यक्रम में लोक निर्माण मंत्री आदरणीय माननीय श्री जितेंद्र प्रसाद जी, आदरणीय परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री लल्लू सिंह जी, हमारे अयोध्या के लोकप्रिय विधायक श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, श्री रामचंद्र यादव जी, डॉक्टर अमित सिंह चौहान जी, यहाँ पर उपस्थित हमारी जिला पंचायत की अध्यक्षा श्रीमती रोली सिंह जी सहित तमाम यहाँ पर अनेक हमारे विशिष्ट जन उपस्थित हैं। मैं सबका स्वागत, अभिनंदन करते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों का, छायाकार पत्रकार मित्रों का और भारतीय जनता पार्टी को जो पूरे विश्व की नंबर 1 की पार्टी बनाने वाली ये देवतुल्य कार्यकर्ता हजारों की तादाद में उपस्थित हुए, सबका बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन करते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। जय भारत, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार माननीय आपके स्वागत उद्बोधन के लिए। हमारे मध्य समाज के विभिन्न क्षेत्रों के प्रबुद्ध जन हैं, जिनमें चिकित्सक, उद्योगपति, शिक्षक, प्रोफेसर, उद्यमी इत्यादि हैं। वो माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और सम्मान अपने शुभ कर कमलों से करना चाहते हैं। क्रमवार तरीके से आपकी एसोसिएशन के नाम में बुलाऊंगी, आप कृपया शीघ्रता से मंच पर पधारें। प्रबुद्ध जन, लघु उद्योग भारतीय संघ एवं भारतीय उद्योग एसोसिएशन, कृपया शीघ्रता से मंच पर पधारें। मैं एक बार सबका एसोसिएशन के नाम ले रही हूँ। लघु उद्योग भारतीय संघ एवं भारतीय उद्योग एसोसिएशन के प्रबुद्ध जन, बार एसोसिएशन के प्रबुद्ध जन, साकेत महाविद्यालय शिक्षक संघ के प्रबुद्ध जन, महाविद्यालय अयोध्या के प्रोफेसर, IMA अयोध्या के डेलीगेशन, अयोध्या केमिस्ट एवं ड्रग एसोसिएशन के प्रबुद्ध जन, आप सभी की जोरदार तालियां होनी चाहिए इस खास मौके पर। आप सभी की जोरदार तालियां इस खास मौके के लिए, विशेष अवसर के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान एक प्रबुद्ध वर्ग हमारे बीच में कर रहा है और ये हम सब के लिए बहुत ही हर्ष और गौरव का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारे बीच में होना ही हम सब के लिए बहुत सम्मान का विषय है और आज हम सब पूरे अयोध्या वासी गौरवान्वित हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच एक बार पुनः पधारे हैं, हम सबको आशीर्वाद देने के लिए, बहुत ढेर सारी विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने के लिए। आप सभी जोरदार तालियां बजाएंगे और एक साथ मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, पूरी ऊर्जा के साथ, भारत माता की, भारत माता की, वंदे
यशस्वी मुख्यमंत्री और अयोध्या के लिए निरंतर लगातार 2017 से अयोध्या कैसे विश्व स्तरीय नगरी बनेगी, अयोध्या को किस प्रकार हम सजाने का संभालने का काम करें और पौराणिक महत्व उन सब स्थानों को अयोध्या के एक बार अच्छी प्रकार से जीर्णोद्धार करके उसको ऐतिहासिक अयोध्या बनाने का हम कर रहे हैं। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से आभार, धन्यवाद और उनका स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। जी, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आदरणीय दयाशंकर जी, सम्मानित जिला महानगर अध्यक्ष, सम्मानित अतिथिगण, माननीय विधायक आदरणीय रामचंद्र यादव जी, माननीय सांसद लल्लू सिंह जी, माननीय विधायक बीकापुर डॉक्टर अमित सिंह चौहान जी, मंच पर उपस्थित अन्य सभी सम्मानित अतिथिगण, मेरे सामने इस सभा में आए हुए सम्मानित प्रबुद्धजन, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के सभी सम्मानित अतिथिगण जो आज इस कार्यक्रम में आकर जिन्होंने हमारा सम्मान बढ़ाने का काम किया है, और इस अयोध्या नगर निगम के क्षेत्र के हमारे सभी सम्मानित पार्षद, सम्मानित अतिथिगण, सम्मानित कार्यकर्ता बंधुओं, पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, सबका इस सभा में, इस कार्यक्रम में मैं अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। निश्चित रूप से समय की सीमा को ध्यान रखते हुए बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन एक ही बात कहूंगा कि अयोध्या आज विश्व स्तरीय नगरी बन रही है। प्रभु राम का दिव्य और भव्य राम मंदिर बनना है यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, और मैं सौभाग्यशाली, गौरवान्वित महसूस करता हूं अपने आप को कि इस कार्यकाल में मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अवसर दिया विधायक के रूप में सेवा करने का। अयोध्या का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और निश्चित रूप से पुनः एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन वंदन करते हुए इस आशा के साथ कि आने वाले अगले 3 वर्षों में अयोध्या विश्व स्तरीय नगरी की जो आपने माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प था पूरा करने का काम किया है, ये आलोकित होगी और विश्व स्तरीय नगरी के रूप में अयोध्या स्थापित होगी आपके कार्यकाल में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। इसके बाद हमारे मध्य इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री सुरेंद्र प्रताप जी हैं। आपको आपके संबोधन के लिए आमंत्रित करूंगी। मैं आए हुए सभी अतिथियों को प्रणाम करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जब से मुख्यमंत्री हुए हैं, मैं विश्वास करता हूं कि उद्यम को बहुत ही बढ़ावा मिला है। सबसे ज़्यादा तो आप बैठे हुए हैं, मैं आपको बता दूं कि कानून व्यवस्था में हमको जो इजाफा हुआ है, हम उद्यमी कुछ भी पैसा लेकर के कहीं भी जा सकते हैं, ये भय नहीं रहता कि कहीं भी हमको लूट लिया जाए या हमसे पैसा छीन लिया जाए। सबसे बड़ी उपलब्धि तो आपके मुख्यमंत्री कार्यकाल में हम उद्यमियों को सही मिली है। और आपने अभी 11,000 करोड़ और 1,600 करोड़ रुपए आपने दिया है, जिससे अयोध्या का विकास होगा। मैं आज इस मंच के माध्यम से यहाँ के नौजवानों को बता देना चाहता हूँ कि बहुत रुपया आ चुका है इंडस्ट्री लगाने के लिए। आप आइए, बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे रही है प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार, और आप हमारे यहाँ यूपी सीडा से अजीरा उद्योग अधिकारी से मिलकर संपर्क करके इसका लाभ ले सकते हैं। हमारे यहाँ एकल विंडो खिड़की है, जिसकी वजह से हमारे उद्यमियों को अब आपको उद्यम लगाने में कोई भी समस्या नहीं आ रही है। सारी समस्याएं एकल विंडो से जो है समाप्त हो जा रही हैं। और हम हर महीने उद्योग बंधुओं की मीटिंग होती है, हर 2 महीने पे मंडलीय उद्योग बंधु की बैठक होती है। इसलिए अब जो है उत्तर प्रदेश में व्यापार इंडस्ट्री फल फूल रही है। मैं इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपके वजह से आज उद्यमी बहुत खुश है और उनका व्यापार बढ़ रहा है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। इसके बाद हमारे मध्य नगर विकास से संबंधित एक
लघु फिल्म है। माननीय से निवेदन करूंगी कि कृपया अवलोकन कर हमें कृतार्थ करें। श्री राम की जन्मभूमि, अब चहुं ओर विकास की धरती। श्री कृष्ण की महान भूमि, 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला अग्रणी राज्य, मां गंगा और अनेक धर्मों की धन्य भूमि। बढ़ती कनेक्टिविटी, सुदृढ़ कानून व्यवस्था और भविष्य के इंफ्रास्ट्रक्चर से डेवलपमेंट की ट्रिपल स्पीड वाला स्टेट, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। ये भूमि जो हमेशा भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी रही है, अब नए भारत का ग्रोथ इंजन बन गई है। आइए नए उत्तर प्रदेश की क्षमता और असीमित अवसरों से सफलता की नई कहानी लिखें। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 10 से 12 फरवरी 2023। बहुरंगी शहर लखनऊ में होने वाले 3 दिवसीय निवेश समागम में 20 से अधिक देशों के 10,000 ग्लोबल कॉर्पोरेट लीडर, इंडस्ट्रियलिस्ट और स्टार्टअप यंग एंटरप्रेन्योर पार्टिसिपेट करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में योगी सरकार GIS 2023 के आयोजन से पूर्व राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोड शो से उत्तर प्रदेश की इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज और प्रॉमिसिंग बिजनेस डेस्टिनेशन में निवेशकों को आमंत्रित करेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र को अपनाते हुए उत्तर प्रदेश पहले ही निवेशकों के पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभरा है और हो भी क्यों ना, ये देश की GDP में 8% से अधिक योगदान देता है। सबसे बड़े उपभोक्ता राज्य और 56% युवा आबादी इसे निवेशकों के लिए आकर्षक बनाता है। इसके साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश के शीर्ष राज्यों में शामिल है। आइए एक नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के बदलते निवेश के परिवेश पर। 6 मौजूदा और 7 आगामी एक्सप्रेसवे के साथ अब एक्सप्रेस प्रदेश के रूप में जाना जाता है। साथ ही 9 ऑपरेशनल, 10 निर्माणाधीन हवाई अड्डे, विश्व स्तरीय अंतर्राज्यीय 4 लेन हाईवे और मेरठ से गाजियाबाद और दिल्ली तक रैपिड रेल परिवहन प्रणाली उत्तर प्रदेश को भारत के एक बड़े लॉजिस्टिक हब में बदल रही है। उत्तर प्रदेश में भारत का पहला वाटरवेज और जेवर में बनने वाला सबसे बड़ा हवाई अड्डा ग्लोबल निवेश योजनाओं का गेटवे साबित होगा। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डिफेंस क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं मजबूत बना रहा है। उपजाऊ भूमि और पर्याप्त जल संसाधन उत्तर प्रदेश को कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और डेयरी इंडस्ट्री के लिए आदर्श बनाते हैं। खाद्यान्न, चीनी, दुग्ध, आलू, मटर और इथेनॉल उत्पादन में उत्तर प्रदेश भारत में नंबर 1 है। साथ ही देश का सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति से उत्तर प्रदेश निवेशकों को सुरक्षित निवेश एवं गुड गवर्नेंस की गारंटी दे रहा है। ग्रेटर नोएडा में IIT GNL, बरेली में मेगा फूड पार्क, उन्नाव में ट्रांस गंगा सिटी, गोरखपुर में प्लास्टिक पार्क और गारमेंट पार्क और कई फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स जैसी मेगा परियोजनाओं से बड़े और छोटे सभी उद्योगों का हब बन रहा है। 90 लाख MSME इकाइयां अर्थव्यवस्था एवं रोजगार को मजबूती दे रही हैं। आज उत्तर प्रदेश भारत का उभरता हुआ डेटा सेंटर हब, मेडिकल हब और एजुकेशन हब बन रहा है और सभी प्रमुख शहरों में मेट्रो कनेक्टिविटी से ईज ऑफ लिविंग को नए आयाम देता है। नोएडा में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी से लैस फिल्म सिटी के विकास से उत्तर प्रदेश भारत का पसंदीदा शूटिंग लोकेशन बन रहा है। स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाली योजना एक जनपद एक उत्पाद का कई भारतीय राज्य अनुसरण कर रहे हैं। तो आइए और क्षेत्र विशिष्ट औद्योगिक परियोजनाओं, मजबूत बुनियादी ढांचे और भारत की सर्वोत्तम औद्योगिक नीतियों का लाभ उठाएं, जो आपके बिजनेस विस्तार के लिए डिजाइन की गई है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के डिजिटल इंडिया के संकल्प से प्रेरित उत्तर प्रदेश डिजिटल प्रदेश के रूप में उभर रहा है। यहाँ आप इन सुविधाओं के माध्यम से अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। सभी आवेदनों और स्वीकृतियों के लिए सिंगल विंडो पोर्टल, प्रोत्साहनों के आवेदन के लिए ऑनलाइन प्रोत्साहन प्रबंधन प्रणाली, OIMS समर्थन के लिए निवेशक संबंध प्रबंधन प्रणाली, इन सभी निवेश अनुकूल नीतियों का एक लक्ष्य है, उत्तर प्रदेश को वैश्विक मंच पर स्थापित करना और इसे $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना। आइए यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन से और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में
नए भारत के ग्रोथ इंजन उत्तर प्रदेश में निवेश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद मैं माननीय सांसद अयोध्या माननीय श्री लल्लू सिंह जी को आमंत्रित करूंगी आपके संबोधन के लिए। भारत माता की, भारत माता की। आज प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में उपस्थित उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय जनप्रिय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, लोक निर्माण विभाग के माननीय मंत्री जितिन प्रसाद जी, परिवहन विभाग के माननीय मंत्री दयाशंकर सिंह जी, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव महोदय, अयोध्या नगर निगम के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय जी, माननीय विधायक वेद प्रकाश गुप्त जी, माननीय विधायक रामचंद्र यादव जी, डॉक्टर अमित सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्षा आदरणीय लोरी सिंह जी, जनता युवा मोर्चा के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष और नगर निगम चुनाव के सह प्रभारी, अयोध्या और अकबरपुर विधान परिषद क्षेत्र के सम्मानित सदस्य आदरणीय पांडे जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित हमारे माननीय जिला अध्यक्ष द्वय अभिषेक मिश्र जी, संजीव सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित बंधुओं, अधिकारीगण, हमारे सामने उपस्थित सभी अयोध्या के भाइयों बहनों, पत्रकार मित्रों, कलाकार बंधुओं, नौजवान साथी। वैसे तो माननीय मुख्यमंत्री जी 2017 से लगातार अयोध्या आते रहे, अयोध्या के विकास की दृष्टि से चिंता करते रहे हैं, लेकिन आज का यह प्रबुद्ध सम्मेलन यह साबित करता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के जन जन के प्रिय हैं और सबके मन में बसे हैं, क्योंकि उन्होंने जो कानून व्यवस्था की स्थिति उत्तर प्रदेश में देने का काम किया है, जो अयोध्या सहित पूरे प्रदेश में विकास के काम किए हैं, उसके कारण आज उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा योगी योगी का नारा लगा। आज भारी लगन है। 12 बजे से आप लोगों को यहां आने की सूचना दी गई है। आज 2:45 बज रहा है इस समय, उसके बाद भी भारी संख्या में आप उपस्थित हैं। यही लोकप्रियता का पैमाना है, आप महसूस करते हैं। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी आध्यात्मिक नगरी के रूप में अयोध्या का विकास कर रहे हैं। दुनिया का सबसे सुंदर नगर बने, इसका लगातार चिंतन कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, योजनाओं पर धन आवंटित करने का काम कर रहे हैं। लाखों करोड़ की योजनाएं या तो चल रही या तो शुरू होने वाली हैं। अयोध्या को आने वाली सभी सड़कें, चाहे वह अयोध्या से गोरखपुर हो 6 लेन होने जा रही है, चिलबिली प्रतापगढ़ से फैजाबाद 4 लेन होने जा रही है, अकबरपुर से
जौनपुर 4 लेन होने जा रही है। मेडिकल कॉलेज माननीय मुख्यमंत्री की कृपा से बन गया है। श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शीघ्र ही शुरू हो जाएगा। अयोध्या के अंदर की सारी सड़कें चौड़ीकरण हो रही हैं। साथ साथ आरओबी सेतु निगम के द्वारा बनाए जा रहे हैं। बहुत सारी योजनाओं को देने का काम मुख्यमंत्री जी निरंतर कर रहे हैं और उस पर तेजी के साथ काम हो, इसका भी प्रयास हो रहा है। आज के इस अवसर पर अयोध्या की जनता की तरफ से उनके श्री चरणों में अभिनंदन वंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार माननीय प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, पीएम स्वनिधि योजना तथा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद के लाभार्थियों को माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से लाभ वितरित किया जाना है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि कृपया इन लाभार्थियों को अपने शुभ कर कमलों से लाभ वितरित करें। सर्वप्रथम प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत चाबी वितरण दुर्गेश, नाम सुन के अपना जाएंगे, दुर्गेश, जुबैदा खातून, रंजू शुक्ला, रीता गौड़ और नीलम। इसके बाद पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र दिया जाना है। सबसे पहले श्री सौरभ गुप्ता, सौरभ गुप्ता, दीपक, विकास यादव, रूपचंद्र, और जितेंद्र। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत माननीय जी के शुभ कर कमलों से आपको चेक वितरित किया जाना है। श्री रविंद्र प्रताप सिंह, कृपया क्रम से अपना नाम सुनने के पश्चात ही जाएं। श्री सुजीत कुमार शुक्ला, श्री सचिन कुमार, आप सभी की तालियां होनी चाहिए इनके लिए शुभकामनाओं हेतु। एक जनपद एक उत्पाद के लाभार्थी श्री रजनीश कुमार जायसवाल और श्री संजय कुमार जायसवाल, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। जनपद अयोध्या के नगर निकायों एवं अन्य विभागों की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण माननीय के शुभ कर कमलों से आज होना है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि कृपया बटन दबाकर इन विभिन्न विभागों की 46 विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर अयोध्या वासियों को ये भव्य सौगात सौंपें। इन 46 विकास परियोजनाओं की लागत 1056 करोड़ रुपए से भी अधिक है। आप सभी की जोरदार तालियों के साथ, जिसके माध्यम से अयोध्या में विकास के नवीन अध्याय की शुरुआत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार माननीय। खिलकर सूरज निकल रहा है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनकी पहचान ही है उनकी पारदर्शी और दमदार कार्यनीति, सकारात्मक सोच, जिसका परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भरता के नित्य नए सोपान चढ़ रहा है। नए शुभ संकल्पों के साथ उत्तर प्रदेश को विकास की नई ऊंचाई तक ले जाने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत ही आदर के साथ विनम्र निवेदन करूंगी कि अपने शुभाशीर्वचनों से हमें अभिसिंचित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
वंदे वंदे वंदे। आज के इस प्रबुद्ध सम्मेलन में उपस्थित प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के मंत्री श्री जितिन प्रसाद जी, प्रदेश के परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, लोकप्रिय सांसद श्री लल्लू सिंह जी, महापौर श्री ऋषिकेश उपाध्याय जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती रोली सिंह जी, माननीय विधायक अयोध्या श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, माननीय विधायक बीकापुर डॉक्टर अमित सिंह चौहान जी, माननीय विधायक रुधौली श्री रामचंद्र यादव जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री हरिओम पांडे जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री प्रांशु दत्त द्विवेदी जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गाशंकर मिश्र जी, पुलिस महानिदेशक श्री देवेंद्र सिंह चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री संजीव सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री अभिषेक मिश्र जी, विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारीगण और अयोध्या से जुड़े हुए सभी प्रबुद्ध जन, उपस्थित भाइयों बहनों, आज एक साथ अयोध्या को 1046 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का यहां पे लोकार्पण और शिलान्यास के साथ ही प्रबुद्ध जनों के साथ इस संवाद का कार्यक्रम हो रहा है। प्रभु श्री राम के इस पावन धरा को नमन करते हुए मैं पूरे अयोध्या वासियों को इन सभी परियोजनाओं की हृदय से बधाई देते हुए सभी प्रबुद्ध जनों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, अयोध्या हमारी 7 पावन पुरियों में से प्रथम पुरी है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि है और 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है और इसलिए दुनिया की सबसे सुंदरतम नगरी के रूप में अयोध्या को बनाना, इस उद्देश्य से आज प्रातः काल से मैं, मेरे सहयोगी मंत्री, जनप्रतिनिधि और 12 विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण सुबह से ही इन सब कार्यों को लेकर के अयोध्या में बैठ करके विभिन्न योजनाओं का मौका मुआयना कर रहे हैं, विभिन्न स्थलों पर जाकर के कार्य की प्रोग्रेस को भी देख रहे हैं और उन कार्यों को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ा करके कैसे अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित किया जाए, इस पर कार्य कर रहे हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, अकेले अयोध्या में 30,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं केंद्र और राज्य सरकार की डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा वर्तमान में स्वीकृत की गई हैं। एक नए अयोध्या के रूप में स्थापित करने, जनता की बुनियादी सुविधाओं को आगे बढ़ाने और अगर दुनिया आगे बढ़ रही है तो हमारी अयोध्या भी पीछे नहीं रहेगी। हम आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से तो आगे बढ़ेंगे ही, भौतिक विकास के भी नित नए प्रतिमान स्थापित करेंगे। इस उद्देश्य से आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, आज भारत दुनिया की एक महाताकत बनने की ओर अग्रसर है। वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा 15 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के मुख्य महोत्सव का पूरे देश को संबोधित किया था। देश का हर नागरिक के घर में 15 अगस्त 2022 को हर घर तिरंगा फहराने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, 15 अगस्त 1947 में जब ये देश आजाद हुआ था,
तब हमारे घरों में तिरंगा फहराया गया कि नहीं फहराया गया हमें नहीं मालूम। वह जश्न कैसा था हम में से बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम। लेकिन जब देश अपनी आजादी का 75 वर्ष पूरा कर रहा हो, उन स्थितियों में भारत की 135 करोड़ भारत के इस उत्सव के साथ जुड़ी हुई थी, हर घर तिरंगा के माध्यम से साबित हो चुका है। वैश्विक मंच पर आप देख रहे होंगे, जिस ब्रिटेन ने 200 वर्षों तक भारत में शासन किया था, उस ब्रिटेन को पिछाड़ करके भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। और भाइयों बहनों, दुनिया के वे 20 बड़े देश जिनका 80% संसाधनों पर अधिकार है, उन 20 बड़े देशों का नेतृत्व अगले 1 वर्ष तक प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत करेगा। दुनिया में शांति के लिए, सौहार्द के लिए, समृद्धि के लिए, लोक कल्याण के लिए क्या कुछ करना है, इन सब की कार्य योजना प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तय होनी है। और इसलिए आजादी के इस अमृत महोत्सव वर्ष में आगामी 25 वर्ष की इस व्यापक कार्य योजना को लेकर के कि 2047 में कैसा भारत हमें चाहिए और कैसे भारत की जब हम बात करते हैं, कैसे उत्तर प्रदेश चाहिए और कैसी हमारी अयोध्या होगी, इस बात को लेकर के आज मैं आपके अयोध्या वासियों के पास आया हूं। यहां पे हमारे प्रबुद्ध जन हैं, अधिवक्ता हैं, शिक्षक हैं, चिकित्सक हैं, व्यापारी हैं, उद्यमी हैं, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों से जुड़े हुए तमाम महत्वपूर्ण महानुभाव हैं। उन सबको मैंने इसीलिए आज आमंत्रित किया है। आपने कल देखा होगा 26 नवंबर को प्रधानमंत्री जी ने संविधान दिवस के आयोजन के साथ जुड़े थे और पहली बार हुआ है जब भारत के नागरिकों को इस बात का एहसास कराया कि भारत हमारा देश है और इसके प्रति केवल हमारे अधिकार ही नहीं बल्कि कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए। हमारा कर्तव्य क्या है? हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का अगर निर्वहन करने लग जाएगा तो समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा। हमेशा जब व्यक्ति स्वयं अपने कर्तव्यों का निर्वहन न करके दूसरों को पाठ पढ़ाने लगता है, वहीं से विवाद की शुरुआत होती है। और भाइयों बहनों, मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वासन देने के लिए आज आया हूं, विकास के लिए अयोध्या में पैसे की कमी नहीं पड़ेगी, कोई पैसे की कमी नहीं पड़ेगी। डबल इंजन की सरकार हमेशा अयोध्या की सेवा में है। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। दीपोत्सव के मुख्य महोत्सव में प्रधानमंत्री मोदी जी का आगमन एक नए अयोध्या की आहट को हम सबके सामने प्रस्तुत करता है कि हमें कैसी अयोध्या चाहिए और कैसा उत्तर प्रदेश चाहिए। दीपोत्सव के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी का आगमन अयोध्या के प्रति उनकी उस अथाह निष्ठा को प्रदर्शित करता है जो उन्होंने अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए किए गए दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय के फलस्वरूप 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ और आज अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। भाइयों बहनों, नहीं तो अयोध्या जब हम आते थे यहाँ के संत जन एक ही बात को कहते थे, योगी जी एक बात बताओ और अयोध्या में रामलला के मंदिर का निर्माण कराओ। यानी एक ही प्रश्न हमारे सामने उठता था। लेकिन भाइयों बहनों, आज इस प्रश्न का भी उत्तर उत्तर प्रदेश ने दे दिया है, देश ने दे दिया है। अब बारी आप सबकी है। आज आप देख रहे होंगे विकास के कार्य कैसे कैसे हो रहे हैं। कोई सोचता था स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में? स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत जो कार्य हो रहे हैं, अच्छी सड़कों बनाने का कार्य, लटकते हुए झूलते हुए तारों से निजात दिलाने के लिए आईपी इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट की व्यवस्था के साथ ऑटोमेटिक ट्रैफिक व्यवस्था का संचालन हो रहा है और साथ साथ सेफ सिटी के निर्माण की कार्रवाई हो रही है। स्मार्ट रोड का निर्माण हो रहा है, अच्छे बस स्टेशन बन रहे हैं, सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य हो रहा है, मंडी का निर्माण हो रहा है, कन्वेंशन सेंटर बन रहे हैं, बस स्टेशन बन रहे हैं। जनता को बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित करने के लिए तमाम प्रकार की कार्रवाई।
याद करिए 2017 के पहले अयोध्या में बिजली ही नहीं आती थी, और आज बिजली है कि जाती नहीं है अयोध्या से। यही तो अंतर है। पिछली सरकारें अंधकार में रहने के अभ्यस्त थी, इसलिए बिजली नहीं देती थी, और हमारी सरकार अयोध्या को 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवा रही है। 2017 के पहले स्ट्रीट लाइट बेतरतीब थी, कोई पीली लाइट जलती थी, कोई नहीं जलती थी। जब लाइट ही नहीं रहती तो जलेगी कैसे? आज एलईडी स्ट्रीट लाइट से पूरी अयोध्या जगमगा रही है। अयोध्या को नगर निगम बनाने का काम ये डबल इंजन सरकार ने किया है। अयोध्या को एक जैसी फसाड लाइटिंग के साथ जोड़ने की कार्रवाई हुई है, और अयोध्या के राम जी की पेड़ी 2017 के पहले जो पानी एक बार सरयू जी से आ गया वहीं सड़ता रहता था, आज आप देखते होंगे एक तरफ से पानी आता है और दूसरी तरफ से निकल जाता है। कोई भी जाए ऐसे एहसास होता है राम जी की पेड़ी में स्नान करने का, जैसे हरिद्वार के हर जी की पेड़ी में कोई स्नान कर रहा हो, गंगा जी में हर जी की पेड़ी हरिद्वार में स्नान कर रहा हो। ये नई अयोध्या की तस्वीर है। ये नया अयोध्या न केवल विकास की दृष्टि से बल्कि निवेश की दृष्टि से भी एक नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है। और भाइयों बहनों, आज यहां पर आए हुए उद्यमियों से, व्यापारियों से, चिकित्सकों से, समाज जीवन के विभिन्न पक्षों से जुड़े हुए महानुभावों से मैं एक अपील करूंगा। आपके द्वारा बनाया जाने वाला एक विद्यालय, एक चिकित्सालय, एक उद्योग या किसी भी क्षेत्र में किया जाने वाला जो कार्य है, वह कार्य हमारे लिए एक निवेश है, और आपके इस निवेश को सुरक्षित रखना और सुरक्षित माहौल देना यह हमारा दायित्व है। सरकार इसके लिए हर प्रकार की सुविधा आपको देने के लिए तत्पर है। अयोध्या के विकास के कार्य के लिए अब तक जो सहयोग अयोध्या वासियों ने दिया है वो अभिनंदनीय है। हर मार्ग 2 लेन से 4 लेन, 4 लेन से 6 लेन, 6 लेन से 8 लेन बनाने की कार्रवाई हो रही है। हो सकता है कि मार्ग निर्माण के समय कुछ व्यापारियों को हटना पड़े, लेकिन मैं आपको आश्वासन देने के लिए आया हूं, हर व्यापारी का पुनर्वास भी करेंगे और उसको कंपनसेशन भी दिलाएंगे। कोई उनके साथ शोषण नहीं कर पाएगा, कोई उनका शोषण नहीं कर पाएगा। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि भाइयों बहनों, जो ये पुनर्वास का कार्य होगा, हो सकता है 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना लगेगा, लेकिन आप देखना ये 4 महीने का विश्राम आपको जब एक सुरक्षित पुनर्वास की सुविधा से जोड़ेगा, आपका बिजनेस कई गुना बढ़ेगा। क्योंकि आने वाले समय में अयोध्या के अंदर जिस रूप में यात्रियों की संख्या बढ़ने जा रही है, पर्यटकों की संख्या बढ़ने जा रही है, वह एक नए अयोध्या के रूप में लाखों नौजवानों को नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ने, व्यापारी और उद्यमियों को अपने व्यापार को आगे बढ़ाने और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। भाइयों बहनों, कोई सोचता था कि नगरीय क्षेत्रों में भी गरीबों को आवास मिलेंगे? उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में हम लोग ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 45 लाख गरीबों को आवास उपलब्ध करवा चुके हैं। अकेले शहरी क्षेत्र में 17 लाख लोगों को फ्री में आवास दिया गया है, और अभी ग्रामीण क्षेत्र के लिए तो हमारे पास 8,62,000 नए आवास आ चुके हैं। 1 लाख आवास हम मुख्यमंत्री आवास योजना से उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। गरीब के लिए आवास की कमी नहीं, हजारों आवास हमने आपके अयोध्या में भी यहां के उन जरूरतमंदों को उपलब्ध कराए हैं जिनके सर्टिफिकेट अभी वितरित हुए हैं। पहली बार आपने देखा होगा पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत हर गरीब के लिए, स्ट्रीट वेंडर के लिए, पटरी व्यवसायी के लिए ब्याज फ्री लोन की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, और ब्याज फ्री लोन के माध्यम से उसे व्यवसाय की सुगमता का रास्ता दिखाने का प्रयास हो रहा है। तकनीक के माध्यम से आज निवेश करना आसान है। सिंगल विंडो सिस्टम हमने लागू किया है। एक बार आवेदन किया,
340 से अधिक सेवाएं आपको अपने आप उस सिंगल विंडो के माध्यम से मिलती हुई दिखाई देंगी। एमएसएमई में निवेश करने के लिए 1000 दिनों तक आपको कहीं भी किसी से कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं, आपकी प्रक्रिया पूरी होती रहेगी। आपने आवेदन कर लिया, अपना निवेश करिए, अपना व्यवसाय प्रारंभ कर दीजिए। भाइयों बहनों, और इससे भी बढ़कर के 2017 के पहले व्यापारी पलायन कर रहा था, पुलिस भागती थी अपराधियों से, और अपराधी धमाके के साथ कहीं जाकर कहीं विस्फोट करता था, कहीं लूट करता था, कहीं अराजकता फैलाता था, कहीं गुंडागर्दी करता था, कहीं फिरौती मांगता था, कहीं गुंडा टैक्स लेता था। और आज आप देख रहे होंगे अपराधी गायब हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने तो अपना वेशभूषा भी बदल दिया है। जो पहले दादा बन करके घूमते थे, आज सिर झुका करके ठेला चलाते हुए भी दिखाई देते हैं। भाइयों बहनों, अच्छा है, मेहनत करके कमाना ये स्वावलंबन की निशानी है, सम्मान की निशानी है। चोरी से किसी का छीन लेना ये कायरता की निशानी है, और हमें कायर नहीं बल्कि स्वावलंबन के साथ अग्रसर करने के लिए लोगों को आगे बढ़ाना होगा। एक नए उत्तर प्रदेश में आज वही स्थिति है। आज विकास के कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अयोध्या को जोड़ने वाला हर मार्ग, अयोध्या से लखनऊ का, अयोध्या से गोरखपुर का, अयोध्या से गोंडा का, अयोध्या से वाराणसी का, अयोध्या से प्रयागराज का, ये जितने मार्ग हैं सबको 4 लेन, 2 लेन, 6 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने का कार्य हो रहा है। और इसलिए विकास जिस तीव्रता के साथ आगे बढ़ रहा है, उसी तीव्रता के साथ विकास की नई सोच को आगे बढ़ाने के लिए हमें भी कार्य करना होगा। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए कि विकास के कार्यक्रमों को हम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा सकें, इसके लिए आज प्रातः काल से यहां पर आकर के हम कार्य कर रहे हैं। और मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, विकास के लिए पैसे की कमी नहीं पड़ेगी, कहीं कोई पैसे की कमी नहीं पड़ेगी। निवेश के लिए ढेर सारे अवसर हैं। आप इलेक्ट्रिक व्हीकल में आइए, चलाइए, यहाँ की सुविधाएं दीजिए, होटल खोलिए, अच्छे रेस्टोरेंट बनाइए, अच्छी पर्यटन की सुविधाओं की दिशा में आगे बढ़िए। तमाम अन्य चीजें हैं। अयोध्या को उस पोटेंशियल को हमें आगे बढ़ाना होगा, और इसके लिए अयोध्यावासी तैयार होंगे इस विश्वास के साथ। भाइयों बहनों, ढेर सारी स्कीम है केंद्र और राज्य सरकार की, जो प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तन के कारक बनेगी। उन योजनाओं के साथ हम सब जुड़ पाएंगे इस विश्वास के साथ। आज 1000 करोड़ रुपए से अधिक की इन परियोजनाओं के लिए मैं फिर से अयोध्या वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। यहां पर उपस्थित अपने जनप्रतिनिधियों को भी बधाई देता हूं कि उनके प्रयास से सभी कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि विकास की प्रक्रिया निरंतर आगे बढ़नी चाहिए। हम भी अयोध्या के विकास में सहभागी बन पाएंगे, यह हम सबके लिए सौभाग्य का विषय होना चाहिए, और सौभाग्य के साथ हम सब जुड़ेंगे। इसके लिए मैं यहाँ के सभी प्रबुद्ध जनों से, आम नागरिकों से अपील करना चाहूंगा, और विश्वास के साथ आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, डबल इंजन की सरकार स्थानीय सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य करेगी। आप सबका सानिध्य और स्नेह इसी प्रकार से डबल इंजन सरकार के साथ रहना चाहिए। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपके आशीर्वचनों के लिए। माननीय श्री रामचंद्र यादव जी को आमंत्रित करूं, और माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ शुभागमन। आज अपने मर्यादा नाम धरती पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के आगमन पर, और आगमन ऐसे नहीं, 1000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए, और आज उत्तर प्रदेश की वह सरकार, डबल इंजन की सरकार, जिस सरकार को 3 दशक बाद दोबारा आप सबके आशीर्वाद, अयोध्या वासियों के आशीर्वाद से एक नया अयोध्या, नई अयोध्या बनाने
का एक अवसर आप सब ने दिया, यहाँ पर उपस्थित पूरे पंडाल में भाई और बहनों ने दिया। आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और आप सबकी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का, उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री जी का, उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री जी का, मंचस्थ अपने लोकप्रिय सांसद जी का, आपने सभी माननीय विधायक अयोध्या वेद प्रकाश गुप्ता जी का, अमित सिंह का, गोविंद सिंह का, सभी का आभार करता हूँ।